जय माता दी दोस्तों, वेलकम टू न्यू डायमंड क्लासेस। भगवती आप सभी की नौकरी जल्दी से जल्दी लगाए। देखिए, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं यहाँ पर केमिस्ट्री का हमें एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक देखने वाला है। टॉपिक नहीं, एक टाइप देखने वाले हैं, ठीक है। जिसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जैसे आपने बहुत बार प्रश्न देखे होंगे कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे बोरिक एसिड लिखने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है जैसे कि आपके यहाँ बोरिक एसिड लिखा हुआ है। अब आपको एग्ज़ाम में ये ऐसे कैसे लिखा गया। अब आपसे अगर पूछा जाता है अगर कि ये एसिड है कि बेस है, आपको ये बताना है, या वीक एसिड है या वीक बेस है, ये आपको ऐसे बताना है। तो आप इसको कैसे बताएंगे? तो देखिए, इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमारा जो ऑक्सीजन होता है वो अगर दो, समझ लिए हैं, दो या दो से ज़्यादा, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा होता है, ठीक है। ऑक्सीजन अगर हमारा दो होता है या दो से ज़्यादा होता है तो वो कैसी प्रवृत्ति का होता है? वो अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, यानी कि अम्ल यानी कि एसिड होता है वो, ठीक है, एसिड होता है वो। अब इसके अलावा आपको और भी चीज़ ध्यान रखनी होती है, जैसे कि दूसरी बात यहाँ पर लिखे, अगर ये बात ऑक्सीजन की मैंने यहाँ पर कह दी कि ऑक्सीजन यहाँ पर ऑक्सीजन दो या दो से ज़्यादा होता है तो वो अम्लीय नेचर का होता है, यानी कि एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। अगर एक हुआ तो, क्योंकि दो और दो तो आ गया, दो से ज़्यादा हुआ, अगर एक हुआ तो, अगर एक होता है तो वो न्यूट्रल होता है, ठीक है, न्यूट्रल होता है। अगर न्यूट्रल होता है एक पे, ठीक है, एक पे न्यूट्रल होता है यानी कि उदासीन, ठीक है, न्यूट्रल होता है। ये बात आपको एक पॉइंट तो ये पता चल गया ऑक्सीजन के बारे में, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीजन के बारे में आपको क्या पता है कि दो से ज़्यादा अगर होता है या दो होता है तो वो अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। न्यूट्रल अगर एक होता है तो एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं जैसे कि, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर, और आप यहाँ पर लिख सकते हैं NO, ये दो यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके लिए आप लिख सकते हैं यहाँ पर कोई सी भी और जिसमें भी ऑक्सीजन दो होते हैं, यहाँ में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया हमारा, ठीक है, SO2 हो गया हमारा, ठीक है। ये दो जिनमें कि दो है और दो दो है ही उसमें ऑक्सीजन, तो ये कैसी प्रवृत्ति है? इनके अम्लीय नेचर की है। ये जैसे कि हमारे एसिड ट्रेन में होती है SO2, एसिड ट्रेन यानी कि एसिड है, अम्लीय नेचर है उसका, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये तो आपको पता चल गया। अब दूसरी चीज़, जैसे कि आपको बताना है अब वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे पता लगेगा। पहले तो ये पता है कि जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होती है, ठीक है, यानी कि पहले ये समझिए कि हाइड्रोजन अगर एक हुआ तो वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है, एसिड, ठीक है। अब जैसे जैसे हाइड्रोजन बढ़ेगा, आपका एसिड जो होगा वो वीक पड़ता जाएगा। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि ये दो हाइड्रोजन है तो इन दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग है, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे H3 है यहाँ पर, तो इन दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो H2 है, ठीक है। तो मतलब हाइड्रोजन बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर उसका घटेगा, कम होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हो गया यहाँ पर? एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन हो गया यहाँ पे? हाइड्रोजन एक हो गया, और वीक हो यहाँ पर H3 हो गया हमारा, ठीक है। यानी हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ेगी तो हमारा एसिड वीक होगा। इसके साथ एक और चीज़ क्या याद करेंगे, एक और चीज़, कार्बन की मात्रा पहली बात तो कार्बन आया यानी कि वो एसिड को वीक करेगा, कार्बन आया यानी कि एसिड को वीक करेगा, ये बात ध्यान रखिए। अब जैसे जैसे उसकी मात्रा बढ़ेगी, जैसे जैसे वो और बढ़ता जाएगा तो हमारा जो एसिड है वो और वीक होता जाएगा। तो एक है, ये थोड़ा वीक हुआ, अगर C2 होता, दो होते तो और ज़्यादा वीक हो गया, तीन हो गया तो और ज़्यादा वीक है। यानी हाइड्रोजन बढ़ेंगे और हाइड्रोजन बढ़ते हैं, कार्बन बढ़ते हैं तो हमारा एसिड क्या होता है? वीक पड़ता है। अगर हमारे पास एक हाइड्रोजन है तो वो, ये सीरीज़ आप समझ गए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ेगी तो मतलब उसका नेचर घटता जाएगा। कार्बन तो आता ही है, कार्बन अगर आया ही तो वीक करेगा वो उसको, ठीक है। और हाइड्रोजन मात्रा अगर बढ़ती जाएगी तो वीक होता जाएगा एसिड हमारा।
ऑक्सीजन हमारा 1 2 या 2 से अधिक हुआ तो वो अम्लीय नेचर में जाता जाएगा, ठीक है, अम्लीय नेचर होता जाएगा उसका। और अगर 1 हुआ यानी कि आप मान लीजिए ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती जाएगी तो वो आपका क्या होगा, उसका अम्लीय नेचर बढ़ता जाएगा उसका। अब जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि मैंने बताया न्यूट्रल, 1 ऑक्सीजन रहेगा तो न्यूट्रल रहेगा यानी कि उदासीन रहेगा। अब इसके बेस पे आप इसको उत्तर दे सकते हैं, ये जो प्रश्न है इसका उत्तर दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहले हमको यहाँ पे बताना है कि जैसे मैंने शुरू में बोल दिया था बोरिक एसिड, तो आपको जैसे नहीं पता है कि ये बोरिक है, पहली बात तो ये आपको पता ही नहीं क्या है ये। अब आपको पूछ लिया गया है इनमें से कौन सा एसिडिक है, ठीक है, जिसमें ये एक लिखा है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे कि जैसे आपने वो मैंने बताया कि हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ती जाती है तो वो क्या होता है, वो वीक एसिड होता जाता है। जैसे 1 हाइड्रोजन तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, फिर एक हाइड्रोजन और आ गया, 2 हो गया, तो यानी कि वो कम होता जा रहा है। तो पहले तो हमको ये पता चल गया इससे यहाँ पर, ठीक है, कि भाई हाइड्रोजन तो है हमारे पास। ऑक्सीजन, अब मैंने आपको क्या बताया, अगर 2 या 2 से अधिक होता है तो अम्लीय नेचर का होता है। तो यही हमको पता चल गया कि ये क्या है, एसिडिक नेचर का है, एसिडिक नेचर का है यहाँ पर, ये एसिडिक नेचर का है, ये हमको समझ में आ गया। उम्मीद है आप समझ गए होंगे मैंने आपको वो क्या समझाया है, ठीक है। अब आपसे अगर कोई पूछ लेगा कि HCl पूछ लिया आपसे, ठीक है, आपसे पूछ लिया यहाँ पर CH3COOH, ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछ लिया, यहाँ पर आपसे पूछ लिया यहाँ पे SCOOH, यहाँ पर फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है ये। अब आपसे पूछ लिया यहाँ पर H2SO4, ठीक है। तो इनमें से आपको ये बताना है कि इन सब में से कौन सा हमारा वीक एसिड है। ये लिखे मैंने सारे एसिड ही है, HCl भी एसिड है, CH3COOH एसिटिक एसिड होता है, यहाँ पर फॉर्मिक एसिड हो गया, ये हमारा H2SO4 हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, सारे स्ट्रॉन्ग एसिड ही लिखे हुए हैं। पर अब इनमें भी आपको मात्रा बतानी है कि कौन वीक है कौन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। तो जैसे HCl हो गया हमारा, 1 हाइड्रोजन है, यानी कि मैंने आपको पहले बताया स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर आता है, तो ये तो स्ट्रॉन्ग है, तो इसको हमने बाहर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए कार्बन भी आ गया है, तो कार्बन आते से मैंने आपको क्या बोला, कार्बन आते से क्या हो गया, वीक हो जाता है। कार्बन इसमें भी दिख रहा है, कार्बन इसमें भी दिख रहा है, मतलब हमारा जो आंसर होगा वो इन दोनों के अंदर होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको क्या बताया कि हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ती है तो एसिड हमारा क्या होता जाता है, वीक होता जाता है, ठीक है, एसिड हमारा वीक होता जाता है। यहाँ पे देखिए अब इस वाले में ये हमारा उत्तर होगा, क्यों होगा, क्योंकि देखिए इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, और कार्बन कितने हैं, 2 हैं, और इसके अंदर हमारे कार्बन कितने हैं, 1 है, और हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है। अब आपको मैंने शुरू में ही बताया कि हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ती है तो एसिड वीक होता जाता है। देखिए इसमें 2 है, इसमें 4 है, यानी कि ये वीक है। कार्बन आता है, कार्बन की जैसे जैसे मात्रा बढ़ती जाती है वो वीक होना शुरू हो जाता है। तो इसमें कार्बन 1 है, इसमें कार्बन 2 है, ये तो ये सबसे ज़्यादा इन सब में से सबसे कमज़ोर एसिड कौन सा है, तो वो यानी कि एसिडिक एसिड CH3COOH यहाँ पर, जिसे हम विनेगर, जिसे हम खा भी सकते हैं, हम चाउमीन वगैरह में इसको यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो विनेगर यानी कि सिरका यानी कि एसिडिक एसिड। तो होपफुली आप लोग ये समझ गए होंगे कि कैसे पता करेंगे कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। बस अब आगे के क्वेश्चन में आपको एसिड के ऊपर क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर मैं आपको बेस का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि बेस कैसे पता करते हैं, कौन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है और कैसा वीक है बेस है। तो ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।